ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज श्री रामचरित्र मानस महायज्ञ एवं देवी अनुष्ठान के एक दिवसीय सत्संग एवं विभूति प्रसाद वितरण में सम्मानित समस्त श्रोतागण एवं ममतामयी करुणामयी माता एवं बहनी और हमारे संत शिरोमणि श्री राम बालक दास जी के चरणों में हम समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी सरपंच सचिव के समस्त की ओर से कोटि कोटि नमन एवं सत सत प्रणाम। सब जन से मोर एक बार निवेदन है कि श्री गुरु देव जी के नाम से जोर से ताली बजा के स्वागत अभिनंदन। आज हमार ये श्री रामचरितमानस महायज्ञ देवी अनुष्ठान के अंतिम कार्यक्रम में उपस्थित सब जन ला मैं सादर सादर प्रणाम करत हूँ। और आप सब जन संग मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब जन बहुत ही सम्मान से तन मन धन देके ये कार्यक्रम ला सफल बनायो। एक बार समस्त क्षेत्रवासी समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त अनेकों विभाग से जुड़े सदस्यगण सब जन ला कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। आप सब जन जानत हो कि ये कार्यक्रम हमार श्री गुरुदेव के असीम कृपा और अटूट सहयोग अथक प्रयास माता जी के कृपा आशीर्वाद से संपन्न हुए। आप मन सब जन जानत हो ये आप मन के ही सब आशीर्वाद तन मन धन ला देके ये कार्यक्रम ला आप सफल बनाए हो। एमा महान कृपा रही से सहयोग रही से ये माँ आप बिना विचारे बिना सोचे पूरा अटूट सहयोग करो। व्यासेन चराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्रीगुरवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यत्र यत्र गुणार्थ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए दोबारा भगवान के नाम का स्मरण कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गाएं तालियां बजाकर भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय सिया 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 राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। चंडी मैया की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ नगर धाम की जय हो। कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, प्रबुद्ध जन, गांव के प्रमुख, ग्राम समिति, सरपंच, पंचगण, हमारे साथ पाटेश्वर सेवा संस्थान के आए हुए सभी पदाधिकारी, मंडलाधिकारी, प्रभारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी सभी माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा साथी। आज बहुत ही अच्छा प्रातः काल से कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि हम कल बताए थे वैसे ही 5 बजे से प्रभात फेरी, और प्रभात फेरी में पूरा गली आंगन लिपा पोता हुआ, साफ सुथरा, हर घर दरवाजे में दिया जलता हुआ प्रकाशमान गांव, और बड़ी संख्या में माताओं, बहनों ने, युवा साथियों ने, नन्हे बच्चों ने, गांव के बुजुर्गों ने प्रभात फेरी में सम्मिलित होकर के इस पूरे नगर को भगवान नाम से गूंजित किया। सुंदर साफ सफाई, यज्ञ परिसर को बिल्कुल ऐसा बना के आपने रखा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि 1 महीना घड़ी का कांटा कोई उल्टा घुमा दे ना, ऐसे लग रहा है कि वापस आ गए हम दिसंबर के महीने में। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यज्ञ हो ही रहा है या फिर आज से फिर शुरू होने वाला है यज्ञ। तो बहुत ही सुंदर ये आयोजन और बहुत ही सुंदर आप सबका भाव। और कहते हैं कि कोई भी कार्य करो
विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास, विश्वास कमाया भी जाता है, विश्वास जीता भी जाता है। एक दूसरे का विश्वास कमाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। एक दूसरे का विश्वास पाने के लिए कुछ समर्पण करना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर किसी का विश्वास पाया जाता है। संसार में रिश्ते नाते बहुत होते हैं, लेकिन विश्वास को पाना बहुत कठिन है। और जिस रिश्ते में विश्वास हो जाता है ना, फिर वो रिश्ता 7 जन्म छूटता नहीं है, वो पक्का हो जाता है। तो मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस यज्ञ में क्या कमाया, क्या पाया, तो आपने, हमने यही पाया, यही कमाया। हो सकता है आपको भी मिला हो, मुझे तो मिला। मैंने सबसे बड़ी बात इस कोई कुकदो में यहाँ ग्रामवासियों का, ये पूरे वनांचल क्षेत्र का विश्वास पाया है, विश्वास जीता है। आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं और यही मैं यहाँ से कमा के गया और यही जीवन भर रखूंगा। क्योंकि पैसा कौड़ी आप क्या दे सकते हैं, और दे भी देंगे तो मेरे इतने खर्चे हैं कि आप सुनोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। पाटेश्वर धाम भी अभी आप लोग आने वाले हैं तो देखेंगे। आप लोग तो वही एक एक घर चलाते हो, हम तो पूरा एक गांव चलाते हैं, और वो भी कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं। हमारे गुरुदेव ने हमको सूत्र दिया था कि ना बैंक में जमा रखना, ना बाजार में उधारी रखना। तो ये 2 तरह से हर दिन प्रसन्न होकर जीते हैं। तो इसलिए आप जो भी पैसा देते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा देते हैं, वो सब खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो प्रेम देते हैं, जो विश्वास देते हैं, वो 1 जन्म तो क्या कई जन्म तक काम आएगा। और वही मेरी कमाई है। और हर दिन झोली फैला के राम कथा के मंच में आप सबसे क्या मांगा मैंने, यही मांगा। अभी बताए कि 16 लाख रुपए आया, 16 लाख गया। लेकिन यदि राम कथा के आखिरी दिन 2 जने को बैठा देता माइक देके कि बोला जाओ कौन कितना चढ़े, 2-4 लाख तो मोरे चढ़ जाती, तुम का बोलू। अच्छा वो उतना चढ़े, महू उतना चढ़ाऊं। लेकिन वो भी खर्चा हो जाता माताओं, वो भी नहीं बचता है। सांझे खाए बिहाने रीता, यही रामायण यही गीता। संसार में क्या बचेगा। तो मैं रोज यहाँ पे झोली फैला के मांगा कि एक बाला योगी आपसे मांगने आया, तो आप सभी लोगों से क्या मांगा, एक चीज मांगा मैंने कि आप जो मेरी अच्छाई है वो ले लो, और जो आपके पास बुराई हो, भगवान ना करे, वो मुझे दे दो। यही मैंने मांगा है आप सभी से, और कुछ नहीं मांगा। जो मेरी अच्छाई आपको ठीक लगे वो लेना, मुझे कुछ मत मानो। मैं ना किसी को यहाँ चेला बनाने आया, ना किसी का गुरु बनने आया। मुझे कोई पंथ नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना है। ये तो आप सबका सौंदर्य है, आप सबका सौभाग्य है, आपका अलंकरण है, आपका गुण है, जिस गुण को केवल उजागर करना चाहता हूँ। राम राम बोलो तो राम राम बोलो, क्या आपका नहीं है, वो आपका है। आप भूले हो तो मैं याद दिलाने आया। तिलक चंदन लगाओ, शिखा सूत्र रखो, चोटी बनाओ, माता पिता का सम्मान करो, शराब मत पियो, नशा मत करो, मांसाहार मत करो। ये जितनी बातें बोल रहा हूँ ये आप सबको पता है, ये हमारा सच्चा रूप है। बस उसको आपको दर्पण दिखा नहीं तो आया कि ये तुम्हारा रूप है। भटको मत भैया, भटक गए तो सीधे रास्ते आ जाओ। और तो कुछ नहीं किया। नया क्या बताया, नया कुछ नहीं बताया, ना नया बताना नहीं है, और कोई नया बताए तो सुनना भी नहीं है उसका, क्योंकि हमारे पास पुराना ही इतना रखा है, नया सुनने की हमको फुर्सत नहीं है। ऐसा बता दीजिए उनको। तो मांगा कुछ भी नहीं, मांग तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हाँ एक चीज जरूर बोला था समिति को, यदि याद होगा, यज्ञ समिति अभी भंग होने वाली, इसलिए याद दिला दूं। यज्ञ समिति को मैंने कहा था माता चंडी पे भरोसा रखो। 1-2 दिन समिति वाले रात को मेरे पास बैठे थे कि पूरा बजट ला बनाओ, कैसे हो ही इतना इतना खर्चा, तो इतना इतना आही कि नहीं आही, आही तो कति कति लाही, तेरे बताओ। मैं एक ही बात बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहां से आएगा, कौन देगा, क्या करेगा, कैसे होगा, लेकिन हमारा सूत्र है, मिल जाए सो दूध है, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून है, ये संतों की वाणी। हम छीनेंगे नहीं,
हम मांगेंगे भी नहीं, मिल जाए सो दूर है, जितना मिल जाए उसमें खुशी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और उसी तर्ज में गांव-गांव में गए, 45 गांव में भिक्षा मांगने गए, घर घर का दरवाजा खटखटाया और जिसने जितना दिया वही प्रेम से लिया, जबरदस्ती नहीं किया, दबाव नहीं बनाया। जो आया उसको प्रसन्न करके भेजा। मैंने समिति वालों को वचन दिया था, कहा था, माता चंडी ने निभाया। मैंने कहा माँ पे भरोसा रखो, यज्ञ भगवान साक्षात नारायण है, लक्ष्मी उनके चरण में बैठी है, तो फिर लक्ष्मी की चिंता क्यों करते हो। एक बात जरूर कहा था, यज्ञ में घाटा बिल्कुल नहीं होगा, आपको जितना लगेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। और यदि किसी प्रकार की कमी होती है तो अभी सुने हो ना, अभी समिति वाले मोल दक्षिणा नहीं देगी ना, इसने भेज देगी ना, बाद में देवोगे। और साथ ही 2 लाख रुपए मेरा उधारी क्यों, क्योंकि मैं इसलिए बोला कि मैं सबका दे दूंगा भाई, यदि बचे तो देना, नहीं तो सब कुछ मेरी तरफ से लगा देना। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये माता रानी को पता है, इसीलिए समिति की झोली में डालते गए। और कुछ नहीं तो अन्नपूर्णा के रूप में विराट रूप धारण करके, यदि वो चावल नहीं बचा होता तो सच में उधारी हो जाती, लेकिन वही अन्नपूर्णा के रूप में माता महामाया ने आपकी झोली भर दी और आपको कर्ज मुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, अभी तो 16 लाख खर्चा आपने किया, लेकिन आगे 32 लाख का भी खर्चा करेंगे, इतना हिम्मत भी दे दिया आपको। अब आगे हमको चिंता नहीं है, हमारा परिवार है इतना बड़ा, हम एकजुट हो रहे हैं, हम एक हो गए हैं, आप एक हो गए हो। कई लोगों के छाती में सांप लौट रहा है, अरे वनांचल वाले एक हो गए हैं, उन लोगों को डर लग रहा है, लेकिन उनको डरना हमारी विजय है। धर्म की जय जब होती है ना, तभी अधर्म कांपता है, अधर्म कांप रहा है, इसका मतलब हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। यतो धर्म ततो जय, हम धर्म के मार्ग में हमारा ही जय होगा, हमारा ही विजय होगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।